नमस्कार, मेरा नाम है सलोनी। आप देख रहे हैं दैनिक सर्वे बुलेटिन। आज हम आए हैं एस्पेक्ट डीएम कार्यालय पर। आइए जानते हैं इन लोगों से। जी, मेरा एडवोकेट संजीव प्रधान। जी, आप यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं पूरे समाज के व्यक्ति, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वर्गीकरण का, आरक्षण में वर्गीकरण और आपका क्रीम लेयर और हमारे समाज को जो बांटने की नीति है कुछ ताकतों की, तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने के लिए और उसके ज्ञापन देने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को कि ये वापस लिया जाए और इसे संसद में एक कानून बनाया जाए और आरक्षण को जो है हमारी संविधान की 9वीं सूची में लाया जाए। और सर, अगर ये नई सूची में नहीं लाया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? पूरा समाज एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए आखिर दम तक संघर्ष करेंगे। कैलाश चंद्र एडवोकेट। नहीं, यहाँ पे तो बंद है फिलहाल, आगे का हमें क्या पता। नहीं, अगर आपका धरना, आपकी बात नहीं रखी जाएगी तो आप लोग एकजुट होकर पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा और अपनी जान देने तक भी तैयार रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक कोटे में कोटे का जो आदेश पारित किया है हमारे समाज को बांटने का, उसके विरोध में हम सब लोग, हमारी अधिवक्ता की टीम और हमारे जो समाज के जो सभी संगठन हैं, उन सब लोग उसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसे हम कैंसिल कराना चाहते हैं कि भविष्य में, क्योंकि आपस में समाज में ये लोग हमें बांटना चाहते हैं, जबकि इन्होंने जो हमारा रिजर्वेशन पहले लागू हुआ है आज तक किसी गवर्नमेंट ने वही पूरा नहीं किया। तो इसमें और हमारे में आपस में लड़ाई और झगड़ा कराने के लिए इन्होंने और ये कोटे में कोटा वो कर दिया, जबकि इस तरह की कोई नियम संविधान में नहीं है। और जब तक ये आदेश वापस नहीं होता या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके विरोध में इसे बिल ला के और इसे कानून नहीं बनाती, कि जब तक बार बार चाहे हमें कितनी बार आंदोलन करने पड़े, उसके लिए हमारा समाज, हमारी पूरी टीम वह एकजुट रहेगी और संघर्ष करती रहेगी। मेरा नाम हिमांशु चौधरी एडवोकेट। मैं आजाद समाज पार्टी यूथ विंग का मंडल का पदाधिकारी हूँ। देखिए, SC/ST का आरक्षण का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो विरोधाभास दिखाया है, वो संविधान के ढांचे पे और हमारे SC/ST समाज का जो सिस्टम है देश में, वो पहले से ही इतना दबा और कुचला हुआ है। ऊपर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल लेयर लागू करके और वर्गीकरण ये कह दिया कि हम इसको वर्गीकृत करेंगे, तो ये पूर्ण रूप से बाबा साहब की आत्माओं को ठेस है, संविधान की आत्माओं को ठेस है। मैं देश की सरकारों से और सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल एडवाइजरी है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन जो देश के जाने माने विद हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के विद हैं, उनके द्वारा लिया जाना चाहिए था। और जो SC/ST आरक्षण में क्रिमिनल लेयर का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पारित किया गया है, उसके विरोध में आज देश भर में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद, भीम आर्मी प्रमुख के नेतृत्व में आज पूरे देश में 28 के 28 राज्यों में भारत बंद का आह्वान बुलाया गया है। और इसमें हम सभी लोग SC/ST, OBC, माइनॉरिटी और अन्य समाज जो मूल रूप से विचारधारा से पिछड़ा हुआ है, जो शिक्षा से पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से पिछड़ा हुआ है, वो सभी लोग आज देश में एकत्रित होकर जिला मुख्यालयों पर और DM कार्यालय पर अपना महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चुनी सरकार, देश की वर्तमान सरकार, अगर इस पे बैकफुट पर नहीं आती, तो एक बड़ा जन आंदोलन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरे देश में भीम आर्मी जल्द से जल्द चलाने जा रही है। मेरा नाम अनुराग बावरा है और मैं आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सर, आप यहाँ पर एकजुट होकर आज क्या क्या मांग रखते हैं? मांग जैसे कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश को लेकर हमारे समाज में काफी रोष है। उस रोष के चलते सामाजिक संगठन आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जो आदेश हुआ, उन्हीं के नेतृत्व में हम आज यहाँ पे DM ऑफिस पर जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं।
और हम देखते भी हैं कि आज़ादी के 78 साल भी जिस समाज का मूंछ रखने पे, घोड़े पे बैठने पे और गलियों में चलने से भी मतलब गवारा नहीं होता, उसके खिलाफ ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। मेरा निवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से भी कि इस पे पुनः विचार करें, और अगर ऐसा नहीं होता तो आदरणीय जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके निर्णय तक हम देखते हैं क्या होता है, आगे की कार्रवाई उनके आदेश अनुसार होगी। मेरा नाम नरेंद्र डावर, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। सर, आप लोग यहाँ पर एकजुट होकर आज हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, और आपकी बातें अगर नहीं रख रहे तो आप क्या क्या करना चाहोगे? देखो, पहली बात तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है, अनुसूचित जाति को जो रिजर्वेशन मिलता है, इसमें वर्गीकरण किया है, ये सरकार के इशारे पे हुआ है और अंग्रेजों की नीति के तहत कि बांटो और राज करो, ये एक फूट डालने का प्रयास है। लेकिन इसका पूरे देश में आज भारत बंद है, आपको यहाँ थोड़ा आंशिक असर लग रहा है, लेकिन बिहार में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के नेतृत्व में आप टीवी पे देखो, पूरा वहाँ बंद हो रहा है, राजस्थान में बंद हो रहा है, पूरे देश में जगह जगह कहीं पे आंशिक हो सकता है, कहीं पे ज्यादा, लेकिन इस आंदोलन का असर पूरा हो रहा है। और जिस तरह से 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, अब ये आंदोलन हम शांतिपूर्ण, अभी तक तो हमारा ज्ञापन का प्रोग्राम है, हम ज्ञापन देंगे, लेकिन अगर नहीं हो तो हमारे आंदोलन जारी रहेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक रहेंगे। और जब हम शांतिपूर्वक आंदोलन लेंगे, सरकार को संसद से लोकसभा राज्यसभा पेश करा के इसको वापस लेना पड़ेगा। वैसे तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक है ना, वैसे ही मौखिक रूप से कहा है, भाई जो हमारे सांसद मिले थे उनसे उन्होंने मौखिक रूप से कहा है कि हम इसको वापस लेंगे, लेकिन नहीं, हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया। ये है ना, जहां जहां इनकी शासित सरकारें हैं ये लागू कर रहे हैं, ये देश को, ये हम लोगों को बांटने का प्लानिंग है और राज करने का। इनका मेन मोटिव जो है ना, देश में फूट डालो और राज करो। और ऐसी समाज को जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इतना लंबा संघर्ष किया था, ये इन्होंने हमें आरक्षण भीख में नहीं दिया है, ये हमारा अधिकार है। पूना पैक्ट हुआ था उसमें, बल्कि इससे पहले तो अंग्रेजों ने हमें वो दिया था, है ना, क्रिमिनल अवार्ड दिया था ना। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर, एकजुट होकर अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रहा है वो सत्ता पक्ष के इशारे पे कर रहा है, वरना इस चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। जो क्रीमी लेयर आप बता रहे हैं, जो जिस तबके को, देश के जिस दबे कुचले वर्ग को 70 साल से आरक्षण मिल रहा है, और जिन लोगों को पिछले 5 से 3000 5000 साल पहले से आरक्षण मिल रहा है, उनके पेट में इस चीज का दर्द क्यों हो रहा है? आज अगर समाज आगे बढ़ रहा है, आज अगर ये समाज जो रेंगता था आजादी के समय, जिस समय भारत आजाद हुआ, ये समाज रेंगता था सड़क पे, कीड़े के समान मानते थे हम लोगों को लोग। आज अगर तरक्की हो रही है, उस आरक्षण की वजह से तरक्की हो रही है। ये अनुच्छेद 340, 341, 342, 16(4), 15(4) इनको खत्म ही कर देंगे तो सब संविधान में रह के आ जाएगा। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की मंशा सरकार के इशारे पे काम करने की ये है कि इस समाज में जो क्रीमी लेयर जो वर्गीकरण है, पहले ओबीसी का भी था, वो क्यों नहीं आपने कर दिया? ओबीसी जो समाज है, इस समाज से ज्यादा डेवलप है। अगर आप एक सूचकांक देखेंगे समाज के डेवलपमेंट का, आप ये सूचकांक निकालेंगे तो ये तो आज भी वही है। यदि एक नौकरी मिल जाती है तो क्रीमी लेयर से बाहर हो जाता है समाज। आज आगे भी वही वर्ग है, पीछे भी वही वर्ग है, ऊपर भी वही वर्ग है, नीचे भी वही वर्ग है। जी सर, ये क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर ये जो समाज है, जो SC ST समाज है, उसमें वर्गीकरण कर रहे हैं। जैसे मेरे परिवार में 1 नौकरी लग जाएगी, 2 नौकरी लग जाएगी तो वो छट जाएगा, मुझे आरक्षण का मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का मतलब सीधे सीधे भाषाओं में ये है। और यदि समाज इससे अलग कोई, यदि सरकार या सुप्रीम कोर्ट इससे अलग कोई परिभाषा देता है, वर्गीकरण देता है, तो उसका हम सम्मान करेंगे। दीजिए, हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि क्रीमी लेयर है क्या, हमें बताइए तो सही, हमें अपने शब्दों में समझाइए तो सही। हम संविधान पढ़ते हैं, हम कानून की किताबें पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बताइए हमें। हम जैसे वकील ही थे कि ये 1951 से यहाँ तक देश आ गया, वरना इनकी मंशा तो गोलोकनाथ पे मिटाने की थी इस देश को। हम भारत की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जो आरक्षण का क्रीमी लेयर तो बाद की बात है, अभी तो इन्होंने बैकलॉग ही पूरा नहीं हुआ। जब से देश आजाद हुआ आज तक भी बैकलॉग की भर्ती पूरी नहीं हुई, हमारे IAS पूरे नहीं, 21% SC ST के आधार पर हमारे चपरासी तो पूरे हो सकते हैं कहीं ना कहीं, मगर हमारा तो, और ये क्रीमी लेयर जो कर रहे हैं, ये क्रीमी लेयर तो तब मान्य हो सकता है कि अगर मेरे परिवार में मेरे दादाजी या मेरे बाबा जी सर्विस कर चुके हो, तो क्या उनके पोतों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? चलो नहीं मिलेगा, आरक्षण ये एक सामाजिक समानता है,
क्या जिस परिवार में एससी में कोई नौकरी करता है, क्या उसके बच्चों को के साथ छुआछूत नहीं होती? अभी छुआछूत बरकरार है। और जब तक समाज में बराबरी का हक ना हो, तब तक आरक्षण में वर्गीकरण या आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो हम तो माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि हमें बराबरी का अधिकार मिल चुका क्या? अभी तो बराबरी का अधिकार ही नहीं है। उच्च जाति के लोग हैं सर, वो तो छुआछूत अभी भी करते हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल, जो उच्च जाति के स्वर्ण लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वे आज तक हमें जो है, जो जिस परिवार में नौकरी है, उन्हें बराबर में बैठाना पसंद नहीं करते। ये आरक्षण इसीलिए दिया गया था, भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई थी कि जब तक आरक्षण चलेगा, जब तक इसकी समाज में समानता ना हो जाए। अभी तो समानता कहीं तक भी नहीं है, और समानता है तो हमें दिखाए सरकार के फला समानता है किसी दलित के, एससी के, माइनॉरिटी के या पिछड़े के व्यक्ति को अगर कोई बराबर में बैठा रहा हो तो तब मानते हैं हम। क्रिमिनल या आरक्षण ही खत्म कर दो, पहले समानता ले आए। तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं मैडम, हम यहाँ हमारा जो बहुजन समाज है, यहाँ पर पढ़े लिखे हुआ समाज है, और कुछ बेचारे जो गांव से आ रहे हैं उनका भी समाज है। अब हमारा समाज इतना जागरूक हो चुका है, अब सरकार को और हम सुप्रीम कोर्ट को ये बता देना चाहते हैं कि जो चाहते हैं, अब हम पिछले वाले जो आते थे, हम कह रहे हैं कि हम चमार नहीं है, अब जहाँ हम चमार जागरूक हो चुके हैं। हम उसके लिए अगर शांति प्रिय काम हो रहा है तो शांति प्रिय निपटाएंगे, यदि अगर वहां निपटाएंगे तो हम सारा कुछ करने तैयार है अपने अधिकारों के लिए, हम मरने तक भी तैयार है।